भगवान को आप जिस भाव से भजते हैं कृपा मिलती ही मिलती है, पर शर्त यही है कि आपकी जो भी क्रिया है वो ठाकुर जी के लिए हो। कृष्णार्पणम मस्तु, कृपा होगी। गोपियों पर कृपा करने के लिए तासाम आविर्भुक शौरी श्यमानम मुखाम्बुजः पीतांबरधरस्त्रगवी साक्षान मनमथ मनमथ। भगवान रास बिहारी प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हुए? नित्य भगवान पीतांबर गले में डालते हैं, गले में पहनते हैं, पर आज यहां गोपियों से मिलने आए हैं ना, तो पीतांबर धरः अधरः पीतांबरः। भगवान हाथ में पीतांबर लेके दौड़े कि हमारी गोपियां हमको याद करके रो रही हैं। और भगवान कहते हैं कि जो जगत में हमें याद करके रोता है उसके आंसुओं को भी मैं ही जाकर के पहुंचता हूं। बोलो राधे राधे। पक्की बात है, अगर किसी को भगवान पर विश्वास हो, भरोसा हो, कितना भी कष्ट जीवन में आवे, परेशानी आवे, और आप प्रभु को याद करके रो रहे हैं, तो भगवान किसी न किसी रूप में आपके आंसू पहुंचने जरूर आते हैं। शायद हो सकता है कि उस कष्ट की घड़ी में, उस दुख की घड़ी में हम उनको जान नहीं पाते, पर वो आते तो जरूर हैं, किसी न किसी को भेजते जरूर हैं अपने भक्त की रक्षा के लिए। तो गोपियों के आंसुओं को भगवान ने पहुंचा है। गोपियां आलिंगन करने लगी भगवान का। तब भगवान ने अब महारास का शुभारंभ किया। रास लीला जब होती है तो कृष्ण अकेले होते हैं, गोपियां अनेक होती हैं। और महारास भगवान जब करते हैं तो जितनी गोपियां होती हैं उतने अलग अलग स्वरूप भगवान धारण करके जोड़ा बना करके नाचते हैं, उसको महारास कहते हैं। महारास का शुभारंभ हुआ है, और महाराज का जब शुभारंभ हुआ तो भगवान ने शर्त रख दी कि महाराज में केवल गोपियां ही प्रवेश करेंगी, पुरुषों के लिए कोई प्रवेश नहीं। ललिता विशाखा सबको चेक कर रही हैं, जो गोपियां आती हैं उन्हें अंदर जाने देती हैं, और कोई पुरुष आता है तो भगा देती हैं। पार्वती मैया को कैलाश पे पता लगा तो पार्वती मैया भी वृंदावन जाने के लिए सजने धजने लगी, तैयार होने लगी कि आज हमारे बांके बिहारी महाराज कर रहे हैं तो मैं भी जाऊंगी। और जब पार्वती मैया को श्रृंगार करते हुए भोलेनाथ ने देखा, शंकर जी ने देखा, तो शिव जी ने कहा, देवी आज ये इतना बढ़िया श्रृंगार करके कहां? पार्वती जी बोली, वृंदावन। अच्छा, बोले हाँ वृंदावन। वृंदावन जा रही हूं। बोले बाबा, बोले फिर तो मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। पार्वती मना कर रही है, नहीं नहीं आप नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वहां केवल गोपियों का प्रवेश है, पुरुषों का नहीं। तो पार्वती से भोलेनाथ जिद कर रहे हैं, और ये हमारे ब्रज का बड़ा ही प्यारा भाव है। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती ने मना किया पर न माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए